देख पा रहा हूँ। देखने से मुझे पता चला कि अंतिम में जो यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, यही सबसे ज़्यादा क्रीम है धमकी। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग आप देखते होंगे कि बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर दूध का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। आपने देखा होगा दूध को जब आप उसमें खटाई मिलाते हैं और उसको दही बनाते हैं और जब उसका मक्खन बनाया जाता है और अंतिम में घी निकाला जाता है तो घी कितना निकलता है? थोड़ा निकलता है या ज़्यादा निकलता है? यदि आप 10 लीटर यदि घी को उसे दही बनाओगे, उसे मक्खन बनाने की कोशिश करोगे, घी बनाओगे तो कितना निकलेगा? 10 लीटर के बराबर या उससे कम? वैसा कम आप बैठे हुए जितने लोग हैं ये घी के समान हैं। क्योंकि अधिकतर लोग आपने देखा होगा इस देश के अंदर में आंदोलन चलाए गए और आंदोलन चलाने के बाद में अधिकतर आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की गई, बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे बड़े बड़े विचारों के लिए लोगों के लिए मंच लगाए गए और ऐसी तमाम बातें कहने के बाद आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े लंबे समय के बाद जो सपना देखा था वो सपना 100 वर्ष हो जाने के बावजूद भी नज़दीक आते हुए दिखाई नहीं देता है। और जब नज़दीक दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि इस देश में अभी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारा दुख दर्द हैं। और तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब दुख दर्द होता है, तकलीफें होती हैं तो मेरे धर्म का अनुसरण करो तो तकलीफ और दुख भी दूर हो जाता है। और इसीलिए तमाम बातें हम लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं हमें होते हुए दिखाई देती हैं। जितने भी लोगों ने यहाँ पर बात की उनमें से मैंने कुछ खास बातें निकाली है और बातें ये हैं जैसे कि राजनेता अम्बेडकर ने ये जो बातें कही कि अधिकतर जो लोग हैं उन्होंने वोट के बारे में बात की, उन्होंने स्कॉलरशिप के बारे में बात की, उन्होंने बुद्धायन उस धम्मा के बारे में बात की, उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के बारे में बातें की, उन्होंने भारतीय सरकार के बारे में बातें की और बैंक के बारे में की और यूनिवर्सिटी बनाने की बातें की। लेकिन आपने देखा होगा कि ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरुआत ही उस समय में कर दी थी जब लोगों के पास में कुछ नहीं था। अब तो मुझे लगता है कि हर घर में हर चीज़ दिखाई देती है। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी, यदि मैं सबसे पूछूं कि आपके घर में गहने कितने हैं तो पता चलेगा कि लाखों की संपत्ति के गहने घर में रखे हुए हैं। सच बात है कि गलत है? रात दिन झगड़े किस बात के लिए होते कि मेरे पति ने मेरे लिए गोल्ड नहीं खरीदा। झगड़े इस बात के लिए होते हैं कि मेरे घर में इतनी संपत्ति नहीं है, मेरे घर में इसलिए झगड़े होते हैं कि कपड़े नहीं लाए गए हैं। लेकिन झगड़े इस बात के लिए नहीं होते हैं देश में परिवर्तन आए। जिस दिन झगड़ा इस बात के लिए शुरू हो जाएगा तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि भारत में राज भी हमारा होगा, सरकार भी हमारी होगी, विचारधारा भी हमारी होगी, नेता भी हमारे होंगे और समाधान भी हमारा होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जान फूकनी पड़ेगी। अंतिम में मैं कुछ बातें राजनेता अम्बेडकर जब कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जब बेटा का निधन हुआ तो घर में कफन के लिए कपड़े भी नहीं थे तो बहुत सारी महिलाएं आंसू बहा रही थी। मैं खुद अपने आंखों से देख रहा था कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन ये आंसू तब नहीं निकलते जब तुम्हें कुछ क्रांति करनी होती है। भाषण से तो आपने आंसू निकाल दिए, बड़ा सहज होता है आंसू निकालना, लेकिन जब क्रांति करने की बातें आती है तो हमारे बीच के लोग क्या करते हैं फिर? वह उस समय आंसू नहीं निकलती जब कुछ तकदीर बदलने वाली है, कुछ परिवर्तन आने वाला है, कुछ देश के अंदर में अच्छा काम होने वाला है, तब तो हमारी आंसू नहीं बहती है। लेकिन आंसू तो बहना अच्छी बात है, इसमें मैं बुरी बात नहीं मानता हूँ। लेकिन कम से कम यह जितनी दुख तकलीफें और दर्द होता है तो दर्द का एहसास वह हमेशा बना रहना चाहिए। वह कम से कम 365 दिन ये दर्द और दुख तकलीफें जितने इस देश के बहुजन समाज हो रहे हैं उसका हर दिन हमारे सीने में दर्द उमड़ना चाहिए। तभी हमारे आंसू की सही वाजिब कीमत है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में अपने बेटे के कफन के लिए पैसे नहीं थे वो कीमत कैसे चुकाएंगे? तो ये चुकाने का समय हमारे पास में है, लेकिन जब चुकाने का समय आता है तब हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करा रहा हूँ। आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया, उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में। चूँकि बहुत लंबी जर्नी मुझे करनी पड़ती, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर LD मेश्राम जी और उनकी टीम ने मुझे बुलाया। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कुछ खास गोल थे बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय जो बनाया था। एक सबसे बड़ा गोल था उनका कि इस देश में मैं बुद्ध का शासन लाना चाहता हूँ। और वो कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा था कि बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या बालाघाट जिले में कोई बुद्धिस्ट सेमिनरी है तो जवाब क्या है? या नहीं है। तो बुद्ध का शासन कैसे आएगा? और ये कहाँ लिखा है? भारतीय बौद्ध महासभा के उस उद्देशिका में लिखा हुआ है कि हमारी बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए जहाँ पर हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क का अध्ययन करें, लड़का और लड़की पढ़ाई करें और ज्ञानवान होकर जो है वो समाज के बीच जाकर के ज्ञान दे सके। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उस काल में उस बुद्धिस्ट सेमिनरी के लिए योजना बनाई थी और इसलिए हम लोगों ने ये शुरुआत की। तो आप देख सकते हैं हमारे जो सामने रहे ये बुद्धिस्ट सेमिनरी के स्टूडेंट्स हैं। ये स्कूल भी पढ़ते हैं
और बौद्ध धर्म का अध्ययन भी करते हैं, अलग अलग विषय का अध्ययन करते हैं, पाली भाषा का अध्ययन करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है, यह एक व्यापक धर्म है। जहाँ पर आपने देखा कि आज के भाषण में बात कही गई कि जब दुनिया में लोग जाते हैं तो वह किसी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं लेते, दूसरे आदर्श का नाम नहीं लेते, वो किसका नाम लेते हैं? तथागत गौतम बुद्ध का। वे कहते हैं आई कम फ्रॉम इंडिया, लैंड ऑफ द बुद्धा। यानी उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं भारत से तो आया हूँ, लेकिन किसकी ज़मीन से आया हूँ? तथागत गौतम बुद्ध की ज़मीन से आया हूँ, क्योंकि दुनिया में किसी को कोई जानता नहीं जितना तथागत गौतम बुद्ध को जानते हैं। मैं कई राष्ट्रों में घूमकर आया, मैं खुद अभी 15 तारीख को वियतनाम जाने वाला हूँ। वहाँ पर भी आपने देखा होगा वियतनाम जो कि अमेरिका को कोई हराने वाला राष्ट्र था। कौन सा राष्ट्र था? वियतनाम। आपने देखा कि वो बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका, लेकिन उसको हराया किसने? वियतनाम ने, छोटा सा देश, क्योंकि वो जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में जाने वाले लोग भारत का नाम गर्व से लेते हैं कि मैं भारत की भूमि से आया हूँ, लेकिन वो भूमि किसकी है? तथागत गौतम बुद्ध की भूमि है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, और इसलिए हमें इसके लिए प्रचार प्रसार करना पड़ता है और उसकी रफ्तार बढ़ानी पड़ती है। इसलिए आज बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से मैं जितने भी यहाँ पर उपासक उपासिका बैठे हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि घर में बैठने का समय नहीं है, क्योंकि क्रांति ऐसी ही नहीं आती है। जब आपने देखा होगा कार्ल मार्क्स ने क्रांति की, चाहे उनकी क्रांति खूनी ही क्रांति के लिए जाना जाता होगा, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी उन्होंने कहा कि यदि शोषण होता है तो उसके लिए क्या करो? हत्या करना पड़े तो करो। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, विचारों को परिवर्तित करो। तो विचारों को परिवर्तित करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर की शिक्षाओं को जानते हैं? महिलाएं, बच्चे, बड़े बड़े लोग, कितने लोग कंप्यूटर को जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। अभी भी इस जमाने में, टेक्नोलॉजी के युग में, तो जब कंप्यूटर का ज्ञान कमजोर रहेगा तो हम प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? इसलिए कंप्यूटर ग्रस्त जमाने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमें उसका भी ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। और इसलिए जितना प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से होता है, जैसे कि बताया गया था, इसलिए मीडिया हमारी है, तो मीडिया के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए हमें सभी प्रकार की व्यवस्था करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए बाकी के खर्चे कम करके बौद्ध धर्म की ताकत को बढ़ाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होना जरूरी है। यदि हम 3 बार खाना खाते होंगे, तो यदि 2 बार उसको कम किया जाए और उस पैसों को हम सही जगह में लगाया जाए तो क्या होगा? धर्म का प्रचार और प्रसार होगा। क्योंकि किसी जमाने में बात की जाती है, चप्पल जूते खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। आपने सुना होगा। कब कहा गया था? ये बहुत पुराने समय में कहा गया था। चप्पल जूते खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपने देखा होगा जब आप छोटे छोटे थे तभी ये मिशन उनका था। उसी तरह से हमने भी यही भावना रखना जरूरी है कि हम भारत को यदि बौद्ध राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उतनी ताकत के साथ, उतनी रफ्तार के साथ में, उतने काम के साथ में, हमें पूरी समर्पण भावना के साथ में आज हमें आगे आना होगा, और तभी हम लोग इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए नन्हे मन्ने बच्चों के मन में ये प्रभाव डालो, संस्कार डालो कि तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारे लिए उपयोगी है, बाकी और कोई उपयोगी नहीं है। और इसलिए यह धम्म कारवा तभी हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए ये काम करना आसान नहीं और कठिन भी नहीं है, बशर्ते हमें करने पर जोर देने की आज जरूरत है। जैसे कहा गया कि बैंक बनाना है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, 4000 के शेयर होल्डर चाहिए। कठिन तो नहीं है, लेकिन 4000 है कहने के लिए कठिन नहीं है, लेकिन ये बड़ा कठिन है क्योंकि लोग इतने जल्दी मिलते नहीं है। कई जगह हमने भी प्रयास किया इसके लिए, तो कठिन नहीं है, लेकिन उतनी ताकत के साथ काम करना होगा। और जैसे इस विद्यालय की बात कही गई थी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, 25 एकड़ जमीन चाहिए होती है और कुछ पैसे यदि आपके पास फंड में है तो इस विद्यालय निर्माण हो जाते हैं। भारत की संस्कृति दुनिया में जानी जाती है हमारे अपने इस विद्यालयों के कारण, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ का विश्वविद्यालय था? कहाँ का विश्वविद्यालय था? भारत का। और ये बौद्ध विश्वविद्यालय था जहाँ पर दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। और ऐसा विश्वविद्यालय निर्माण करने के लिए हमें बहुत जोर ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन ये ताकत और जोर हमारी जब लगने की बात आती है तो हम क्या करते हैं? अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। और जब हम अपने कदम पीछे हटा लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी शक्ति कहाँ जा रही है। तो पता चलता है कि हम शक्ति हमारी बिखरी हुई चीज़ों में जाता जा रही है। जैसे कि बताया गया कि आज इस शहर में यदि एक प्रोग्राम लगाया गया धम्म का, तो दूसरा भी प्रोग्राम खड़ा हो जाता है। तो ऐसी करने की जरूरत नहीं। एक यदि प्रोग्राम होता है तो सारे भाई बहन, सारे उपासक उपासिकाएं, सारे हमारे समाज के लोग इकट्ठा होकर एक शक्ति दिखाओ, एक जगह आओ, और जरूरत पड़ी तो दूसरे दिन दूसरा प्रोग्राम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन एक दिन दो दो इस तरह के विभाजित समाज की व्यवस्था को दिखाना ये ठीक बात नहीं है। तो कम से कम ये हमारी ताकत दिखनी चाहिए। ताकत ही दुनिया को सफल बनाती है, एकता ही दुनिया को सफल बनाती है। जहाँ एकता है वहाँ शक्ति, और जहाँ शक्ति है वहाँ कामयाबी है। और इसलिए इस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए हमें एक इकट्ठा होना पड़ेगा और पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तभी हम इस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर रात दिन मेहनत कर रहे थे और उन्होंने कहा मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म दिया है। ये बौद्ध धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। बाकी के धर्म में कर्मकांड, निंदा, पाखंड आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मेरा धर्म पूरी तरह से साइंटिफिक है, जहां पर आपको करने के बाद पता चलेगा कि आपने जो किया उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी जगह आप देखेंगे कि आग में घी डालकर कहा जाता है कि ये आपकी शुद्धि हो जाएगी। आदमी तो यहाँ पर कुपोषण का शिकार हो रहा है, दूसरी तरफ घी आग में डाला जाता है, दूध बहाया जाता है। तथागत ने कहा नहीं, मेरा ऐसा धर्म नहीं है। मैं भूखे इंसान की चिंता करता हूँ, गरीब आदमी की चिंता करता हूँ, अज्ञानी आदमी की चिंता करता हूँ। और ये अज्ञान जब लोगों का मिट जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो अपनी समस्या खुद हल कर लेंगे। और इसलिए इतनी शक्ति के साथ, इतनी ताकत के साथ में हमें धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयत्न करना अत्यंत जरूरी है। अब समय आ गया है, नहीं तो वरना आपको पता ही है कि इस देश में किस तरह की हलचल और किस तरह का माहौल है। हमारी कंसेप्ट को छुड़ाया गया। आपको पता होगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने जिस तरह से बातें कही, नहीं वेरे न वेरानी, यानी वेर से वेर को दूर नहीं किया जा सकता, वेर को अवेर से मतलब प्रेम से दूर किया जा सकता है। यही धम्म सनातनो, मतलब एष धम्मो सनातनो। तो आपने देखा होगा आजकल लोग जो है सनातन शब्द का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। सनातन का मतलब कि जो प्राचीन है, जो सत्य है, जो वास्तविक है, और हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो विचार दिए गए थे, उसी चीज को, उसी कंसेप्ट को चुरा लिया गया और सबको कहा गया कि ये सनातन है। तो सनातन कहाँ का वास्तविक धर्म है? तो ये तथागत गौतम बुद्ध का वास्तविक धर्म है। और इसलिए इस बातों को हमें समझना पड़ेगा कि इस देश में कौन कौन सी चीजें चुराई गई। तो आपने देखा होगा शिक्षा से ज्ञानी बनता है इंसान। नालंदा विश्वविद्यालय ने जब ये साकार कर दिया तो कहा गया कि इस देश के जो नीचे तबके के लोग हैं इनको शिक्षा से वंचित करा दो, और कहा गया कि तुम्हारे पुराने जन्मों का पाप है, और पुराने जन्मों का पाप है इसलिए आप पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है। तो आप उनसे पूछिए कि कोई यदि अमेरिका में पैदा हो गया तो उसकी किस्मत में अच्छा ही अच्छा लिखा है क्या, और भारत में जन्मा हुआ आदमी के किस्मत में कोई बुरा लिखा है क्या? लेकिन ये बात जब बताई गई तो आपने देखा हो कि ये चीज़ें अधिकतर लोगों ने समझा, और इसलिए शिक्षा में क्रांति करने के लिए अधिकतर हमें आगे आने के लिए ये प्रयत्न किया गया। तो आपने देखा कि हमारी शिक्षा को किस तरह से कमज़ोर बनाया जा रहा है, नौकरी के लिए पैमाने को किस तरह से रोका जा रहा है, और सब तरह की शिक्षाओं को पूरी तरह से धूमिल किया जा रहा है। हर जगह आप देखेंगे तो सभी का सभी उनका पैमाना पूरा का पूरा प्लान डिसाइड है, और तब भी हम क्या करते हैं? तब भी हम लोग आराम से, हमको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, हम भाई भाई आपस में लड़कर हमें लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि इस देश के अंदर में जो होने जा रहा है ये कोई साधारण नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर 100 साल पहले इस बातों को सोचा करते थे, और जब 100 साल पहले इस बातों को सोचा करते थे अकेले थे, और इतनी चिंता उनके मन में हुआ करती थी, इसलिए रात दिन जाग जाग करके वो हमारे लिए काम कर रहे थे। तो आज वर्तमान में इतनी समस्याएं हैं तो हमारी चिंता कितनी बढ़नी चाहिए? छोटी होनी चाहिए चिंता की बड़ी होनी चाहिए? बड़ी चिंता होनी चाहिए। लेकिन चिंता है, सब निश्चिंत है, उनको लगता नहीं कुछ भी कि कुछ चिंता है। सब निश्चिंत होकर काम सोच रहे हैं। आपके सामने 2-3 महीनों का समय है अभी, और 2-3 महीने में यदि इस देश में यदि कुछ नहीं हो सका तो आप खुद अपने आंखों के सामने कई सारी चीजें देखने के लिए आपको दिखाई देगा, क्योंकि भारत के अंदर में बड़े पैमाने पर जो है ये चीजें होती हुई देखने के लिए मिल रही है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज यदि जनवरी का महीना है, 4 तारीख है, 3 महीने कम से कम आप रात दिन धम्म का और बाकी की चीजों के लिए काम करना शुरू करो। कितने दिन? कम से कम 90 दिन तो कम से कम जागरूक रहकर काम करना शुरू करो। ज्यादा दिन नहीं की बात कर रहा हूँ, 3 महीने कम से कम। आज की 4 तारीख है, और 4 तारीख से लेकर 3 महीने लगातार काम करो। सभी लोगों के लिए जागृति का माहौल बनाओ, क्योंकि किसी जमाने में जब ये जागृति का कार्यक्रम चलता था सब जगह, चाहे वो नीला झंडा दिखता हो या धर्मध्वज दिखता हो, या कहीं संगोष्ठी के माध्यम से विचार दिए जा रहे हो, चाहे कि वह गीत के माध्यम से विचार दिए जा रहे हो, चाहे अलग अलग तरह से विचार दिए जा रहे, तो लोगों में जन जागृति बढ़ रही थी और लोग बड़े उत्साहित होकर के इस काम को करते जा रहे थे। तो किसी भी दुश्मन की ताकत हमारे ऊपर में आग दिखाकर नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब समय के साथ में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, और इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कम से कम आज की 4 तारीख से लेकर 90 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 90 दिन के बाद और कुछ काम करेंगे, लेकिन कम से कम जो है 90 दिन तो कम से कम आप सक्रिय भूमिका निभा करके
एक एक दिन का सही इस्तेमाल करके उसको चिन्हित कीजिए और 90 दिन यदि आपने सही कर लिया तो कम से कम जो आने वाली समस्याएं उसको टाला जा सकेगा। और यदि आपने 90 दिन काम नहीं किया तो आप जिस तरह से बैठे हुए हो सुनोगे, जानोगे, अच्छी बातें सुनने का अवसर मिलते रहेगा, लेकिन आपके ऊपर में इतनी सारी चीज़ें थोप दी जाएगी और तब आप लोग सोचोगे कि मैंने क्या किया, मेरी आने वाली पीढ़ी को क्या प्राप्त होने वाला था वो नहीं हो पाया। तो कम से कम आप लोग रात दिन एक करके इसके लिए मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए ताकि समस्या को टाला जा सके। और समस्या को टालने का काम कोई आकर कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई मालिक नहीं करेगा, बल्कि समस्या को टालने का काम इंसान ही कर सकता है। इंसान के पास वो ताकत है और वो ताकत का एहसास भी हमारे पास में, वो विचार भी हमारे पास में, बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बालाघाट जिले में जितने भी गांव होंगे, आप लोग दूर दूर से इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए होंगे, आप एक मैसेज लेकर जाए और उस गाँव में कम से कम 90 दिन काम करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि 90 दिन यदि आपने काम किया तो हो सकता है कि चित्र बदल सकता है, कुछ परिणाम आ सकते हैं और उसके बाद में आप लोग अपने काम को और भी ताकत के साथ में कर सकते हैं। लेकिन आपके जीते जी ये 90 दिन कोई साधारण दिन नहीं होंगे, ये आपके दिन यानी आपके जीवन के इतिहास लिखने के समान होंगे। ये कोई साधारण बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा इस देश में 100 साल पूरे होने वाले 2025 में, और जब ये 2025 में आए 100 साल पूरे होंगे तो आप रास्तों पे जाते हुए देखने के लिए मिला होगा, उसका कुछ पहचान आपको दिखाई देगी कि इस तरह से माहौल है। तो उस माहौल को यदि बदलना है तो कम से कम 90 दिन की आप कसम तो नहीं खाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कसम खाइए 90 दिन की, ज़्यादा दिन की नहीं, कम से कम कितने दिनों की, कितने दिनों खाएंगे। महिलाएं कसम खाने में बड़ा विश्वास करती है, वो अपने पति को मनाना है तो बोलती कसम खाओ पहले बुद्ध की या मेरी कसम खा ले। तो कम से कम मैं आप लोगों को इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कसम खाइए कितने दिनों की, सिर्फ 90 दिनों की, और 90 दिन की कसम खाकर यहाँ से जाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे 90 दिन में ये तकदीर बदलनी है, बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा जीवन समर्पित करना है। तो मैं इस देश में पूरी तरह से सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए मुझे क्रांति करनी है, सब बराबरी का अधिकार मिल सके और सबको आर्थिक सम्मान मिल सके। इसके लिए 90 दिन आप निछावर कर दीजिए। जितने भी बहन भाई बैठे, जितने भी उपासक उपासिका बैठे हैं, चाहे वह अतिथि हो चाहे या मंच से नीचे बैठने वाले जितने भी हमारे सभी लोग बैठे हुए, मैं सब लोगों से आह्वान कर रहा हूँ, ये कोई साधारण समय नहीं है। यदि आपने सुन करके टाल करके 90 दिन ऐसे ही बिता दिए तो आप 91 दिन मुझसे मिलिएगा अगले साल, और तब कहिएगा भंते जी जो आपने बताया था बिल्कुल सच बताया था। क्योंकि हम कहेंगे 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, वो ठीक होगा, जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन अभी 90 दिन बड़े गारंटी के दिन है, बड़े समझदारी के दिन है, बड़े जीवन में एक ऐसा समय है जिसका आप हर दिन रात दिन, चाहे हमारे बच्चे हो, युवा पीढ़ी हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, आप 90 दिन की एकता कायम करिए, सबको एकजुट करिए। चाहे किसी भी संगठन में काम करने वाला हो, चाहे वह भारतीय बौद्ध महासभा में हो, चाहे वह किसी भी अलग अलग संगठन में काम करने वाले लोगों, सबको इकट्ठा कीजिए। कितने दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए करेंगे? अभी सिर्फ 90 दिनों के लिए रफ्तार लगाइए और शाम शाम को हर जगह आप संगोष्ठी मतलब विचार विमर्श के लिए आप इकट्ठा होइए। चाहे बुद्ध विहार में जाइए, चाहे किसी समाज भवन में जाइए, किसी के घर में जाइए, बैठिए। 90 दिन यदि आपने आराम कर लिया आपका भविष्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन 90 दिन आपने पूरा संघर्ष के साथ में, पूरी जज्बे के साथ में यदि आपने इस काम को, समय को हाथ में लिया तो आपकी तकदीर जो बदलने वाली थी, जो अलग दिशा में जाने वाली थी, वो रुक सकती है। कितना कीमती समय है या नहीं है? जैसे आपने देखा होगा मानसून आने वाला होता है तो मानसून वैज्ञानिक पहले खतरे दिखा देते हैं, यहाँ पर भूकंप आने वाला है, यहाँ पर भारी बारिश होने वाली है। वैसा मैं आपको एक वैज्ञानिक या एक रिसर्चर होने के नाते मैं आप लोगों को एक संकेत दे रहा हूँ, और ये संकेत कोई साधारण संकेत नहीं है। जैसे भूकंप आने का संकेत होता है, जैसे मानसून आने का संकेत होता है, भारी वर्षा का संकेत होता है, बाढ़ आने का संकेत होता है, वैसा संकेत ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसलिए आप एक एक पल, एक एक समय और एक एक जो आपका जीवन मिला हुआ है 90 दिन का, पूरी ताकत लगाइए, पूरा जोर लगाइए। और यदि आपने ऐसा कर लिया, चाहे कोई भी आदमी हो, सबको इकट्ठा कीजिए। अब बोलिए अब बिखरे रहने का समय नहीं है, क्योंकि बिखरे तो भेड़ बकरियां रहती है, लेकिन जो इंसान होते हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह आते रहते हैं। इसलिए ये बातें आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी बड़ी बातें करके तो हम चले जाएंगे, लेकिन बताए हुए मार्ग पर नहीं चले तो उनकी बातें तो व्यर्थ है या नहीं है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ,
बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत सारी बातें लिखी जो कि किताबों में अंकित है, जो आप भी पढ़ सकते हैं। और इस गूगल के ज़माने में तो आप गूगल में जाकर टाइप करके भी बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे कोटेशन निकाल सकते हैं। वो तो बड़ा आसान है, आजकल के बच्चे तो ये सब आसानी से खोज लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि ये समय, इस देश की बर्बादी के समय को बचाने से यदि रोकना है तो आप लोगों को कम से कम रात दिन आज से शुरू होकर घर जाकर ये ना करें कि हम आराम कर लेंगे, 3 वक्त का खाना खा करके सो जाएंगे और फिर हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। नामुमकिन है, क्योंकि विचार तो ऐसे ही नहीं बढ़ते हैं। विचारों को बढ़ाने के लिए लगातार रात दिन लगा रहना पड़ता है और विचारों को पहुंचाना पड़ता है, जन जन तक उस कामयाबी की तरफ में आपको आगे बढ़ाना पड़ता है। इसलिए ये समय आ गया है। कई बार ये होता है कि आपने देखा होगा दूसरे पंडे पुजारी बड़े काम करते रहते हैं। इवन आपने देखा होगा बहुत सारे पंडे पुजारी तो संसद में और विधानसभा में भी गए हुए हैं। आपने देखा होगा कई जगह तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन जब मैं कई जगह इस काम को करने के लिए जाता हूँ, अपनी जनता को जगाने के लिए कि हे मेरे समाज के लोगों, आप लोगों की दुख तकलीफें बहुत अधिक हैं और वो कैसे साकार होगी, इसके लिए जब हम काम करते तो लोग बोलते रहते हैं ये भंती जी का काम नहीं है। तो आपका काम है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? यदि ये भंते जी का काम नहीं है, उपासक उपासिका का काम है, तो उपासक उपासिका क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों जगाने की जरूरत पड़ती है भंते लोगों को? और इसलिए आपका अपना कर्तव्य जो दिया गया है कम से कम उसको करने की आप कोशिश करते रहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये कमजोरियां बनी हुई है, इस कमजोरियों को दूर करने की आज बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैं बहुत सीरियसली और दुख के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप हल्के में ले लेंगे और घर चले जाएंगे और सुनने के बाद में फिर इकट्ठा होंगे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आएगी, 14 अप्रैल आएगा, फिर बुद्ध की जयंती आएगी और फिर वर्षावास शुरू हो जाएगा। जैसे कि राजा अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमने बुद्ध और उसके धम्म ग्रंथ को वर्षावास में सीमित कर दिया है। वर्षावास आता है तब हम लोग बुद्ध और उसके धम्म ग्रंथ को पढ़ते रहते हैं। मैंने तो कम से कम ये 20 सालों से लोगों को बता रहा हूँ कि बुद्ध और उसका धम्म ग्रंथ आप सिर्फ वर्षावास में मत पढ़िए, बल्कि हर दिन घर से निकलने से पहले एक पन्ना जरूर पढ़ के निकलिए। जब आप अपने काम के लिए निकलते हो, चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई व्यापार करने वाला हो, कोई किसान हो, कोई मजदूर हो, आप हर दिन एक पन्ना पढ़ के निकलिए। जब आप हर दिन एक पेज पढ़ के निकलेंगे, आपके अंदर में 10 बातें सूझने लगेगी। क्योंकि ज्ञान क्या होता है, आप जितना पढ़ते हो उतने तक मर्यादित नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान क्रिएटिव बनाता है, आपके मस्तिष्क को सोचने के लिए प्रेरित करता है, आपके अंदर में ऊर्जा भरता है, आपके अंदर में वो शक्ति प्रदान करता है। इसलिए बुद्ध और उसके धम्म ग्रंथ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताए थे, और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने एक ग्रंथ लिख कर दिया जिसमें कई हजारों रेफरेंस बाबा साहब अम्बेडकर ने त्रिपिटक से निकाल कर और मिलिंद प्रेस से निकाल कर धम्मपद से निकाल कर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बुद्ध और उसका धम्म ग्रंथ बनाया। और बनाने के बाद में हमें सुंदर ग्रंथ दिया है। उसको सिर्फ वर्षावास तक सीमित न रखते हुए, जैसे कि राजनेता अम्बेडकर जी ने बताया, तो मैं भी यही आह्वान करके जाता हूं कि आप लोग कम से कम उसे, उस बुद्ध और उसके धम्म ग्रंथ को समझिए कि इसको हर दिन पढ़ना चाहिए। क्रिश्चियन क्या करता है, वह अपने बाइबल को जो है वह हर दिन पढ़ता रहता है, संडे को पढ़ते रहता है। उसी तरह से आप लोग भी रविवार के दिन इकट्ठा होकर उस पर चिंतन मनन करिए, उस पर विचार विमर्श कीजिए। और जब आप चिंतन मनन करेंगे, उसकी शक्ति को जानेंगे कि बुद्ध और उसका धम्म ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। और दुनिया में आपने देखा होगा इसके लिए करोड़ों किताबें पब्लिश की गई, और जितनी बार पब्लिश की गई बुद्ध और उसके धम्म ग्रंथ की किताबें, उतने बार लोगों के बीच में हो गई। यानी जितने बार अधिक संख्या में पब्लिश होते हैं, लोग उतने खरीद लेते हैं बुद्ध और उसके धम्म ग्रंथ की किताबें। इसलिए इसके चाहने वालों की संख्या बहुत है, पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत है, इम्प्लीमेंट करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन समय के साथ उसकी गरिमा को समझने वालों की संख्या काफी कम है। उसमें सामाजिक विचार हैं, उसमें धार्मिक विचार हैं, उसमें राजनीतिक विचार है, उसमें आर्थिक विचार है, और उसमें दैनिक जीवन को जीने की बहुत सारी बातें दी गई है बुद्ध और उसके धम्म ग्रंथ में। उसमें धम्म क्या है, अधम्म क्या है, सद्धम्म क्या है, उसके बारे में भी बहुत विस्तृत समझाया गया, जो कि आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और रही सवाल पाली भाषा की, जो कि पाली भाषा के सभी जानकार नहीं होते, और इसलिए त्रिपिटक की बहुत ही गहरी बातों को आप लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन बुद्ध और उसका धम्म ग्रंथ जो कि अपनी भाषा हिंदी में लिखा है, तो आप उसको जरूर समझ सकते हैं। और इसलिए बुद्ध और उसका धम्म ग्रंथ हमारे लिए एक कोई साधारण किताब नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण किताब है। और इस किताब को जितने बार आप अध्ययन करेंगे, उतने बार आपको वहाँ के अंदर की चीज़ें समझ में आएगी। आपको पता होगा कि किसी जमाने में कहा गया कर्म के आधार पर मनुष्य का जन्म होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस बुद्ध और धम्मा में उसको पूरी तरह से कर्म की बातों को नकार दिया। कोई ये सोचता है कि यदि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा पूर्व जन्म का पाप है, इसलिए मैं गरीब के घर में पैदा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। पैदा तो मनुष्य और नर और नारी के मिलने से होता है। वो गरीब और अमीर के घर में, किसी के घर में भी मनुष्य जन्म हो सकता है,
लेकिन जन्म लेने के बाद में वो क्या बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा उसके हाथों में है, क्योंकि वो परिश्रम करता है, अपना कर्म करेगा तो कितना बड़ा भी आदमी हो सकता है। आपको पता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे बालक थे जिनको कक्षा के बाहर रखा गया, और कक्षा के बाहर रखने के बाद भी भारत का संविधान बेहतरीन लिखने वाला कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। वो जितने लोग उनके साथ पढ़ने वाले थे कक्षा के अंदर, किसी का भी नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कक्षा के बाहर रखे और कहा गया ये अछूत घर में पैदा हुआ, लेकिन अछूत घर के पैदा होने वाले व्यक्ति ने क्या किया? भारत का संविधान लिखा, और ये भारत का संविधान अछूत आदमी ने समानतावादी लिखा है, मानवतावादी संविधान लिखा है, जिसमें सभी के लिए हक अधिकार लिखे गए। इस देश को यही हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि किसने लिखा? बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, इसलिए हजम नहीं हो रहा है। लेकिन हम अनुयायियों ने क्या करना चाहिए? उसकी रक्षा करने के लिए काम करना अत्यंत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक भारतीय संविधान जिंदा रहेंगे। आप लोग भी बहुत स्वार्थी हो, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इसलिए लेते हो क्योंकि उनके कारण अधिकार मिला, लेकिन ये अधिकार नहीं मिला हो तो बाबा साहब के नाम लेते क्या आप लोग? लेते नहीं लेते। तो जब आप लेते हो तो उसकी रक्षा करने का काम भी किसका है? किसका काम है? तो कल से शुरू करोगे अभियान। मैं 14 अक्टूबर को बोलकर गया था, लेकिन उसका असर मैंने आते आते देखा। अभी 5 महीने होने जा रहे हैं, 5 महीने में कितना असर हो गया। मैंने कहा था कि हर महीने में एक बार आप लोग धम्मध्वज लेकर के रैली निकालो, लेकिन अक्टूबर के बाद कितने लोगों ने सुना और इम्प्लीमेंट किया? आप लोग भी सुनने वाले लोग रहे होंगे, कई लोग इम्प्लीमेंट किया, लेकिन कुछ लोगों ने किया। मेरी कोशिश ये है कि हर एक आदमी ने ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यदि इम्प्लीमेंट किया गया तो फायदा किसका है? फायदा किसका है बताइए? हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का। लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो फायदा भी मेरा नहीं, मेरे परिवार का भी नहीं, मेरे समाज का नहीं और मेरे देश का भी नहीं। और जब ये फायदा नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर भी कतई जिंदे नहीं रहेंगे। फिर आप राजरत्न अम्बेडकर को लाइए और दुनिया के किसी भी शख्सियत को लाइए, अम्बेडकर जिंदे नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं। आप बिलीव करते कि नहीं इस बात पे? मेरी संगठन के लोग अन्यथा ना ले, मैं आपके पक्ष में ही बात कर रहा हूँ। नहीं तो कई बार हो जाता है कि वो बाबा साहब के अम्बेडकर के नाती के खिलाफ बोल दिया। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जो वास्तविक बातें बता रहा हूँ। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जिंदे नहीं तो उनके नाती पोती को कौन जान सकेगा? कोई नहीं जान सकेगा। इसलिए भारतीय संविधान को जिंदा रखना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय में। हम बैंक भी बनाएंगे, हम बुद्धिस्ट सेमिनरी भी बनाएंगे, हम विश्वविद्यालय भी बनाएंगे, हम सब निर्माण करेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो कि 2025 का जो टारगेट रखा गया इस देश की गैर विचारधारा के लोगों ने, सबसे पहले बचाना किसको जरूरी है? संविधान को बताना जरूरी है। ये भी काम होगा, ये भी जरूरी है, हमारा हिस्सा है। जीवन जीने के पहलू है, समाज की तरक्की के एक रास्ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट है भारतीय संविधान को जिंदा रखना, जो कि 3 महीने की बड़ी चुनौती है। और इस 3 महीने की बड़ी चुनौती में आप लोगों का संघर्ष भी उतना ही बड़ा है, ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए जितने भी उपासक उपासिका है, जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ। कई बार होता है भंते जी रिक्वेस्ट नहीं करते, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग 3 महीने के लिए अपने खाना खाकर, अपने घर के काम करके घर से निकलिए। किसको बचाने के लिए? संविधान को बचाने के लिए। यदि आपने 3 महीने में अपनी नींद को अलग करके, अपने काम को थोड़ा बाजू रख के इसके लिए प्रयत्न किया तो भारतीय संविधान बचेगा। और जब भारतीय संविधान बचेगा तो हम सब लोग बचेंगे, और जब हम सब लोग बचेंगे तो हम स्कूल भी खोलेंगे, हम विश्वविद्यालय भी बनाएंगे, हम बैंक भी बनाएंगे, हम देश में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब कुछ करेंगे। लेकिन 3 महीने के कार्यकाल में बड़ी मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ इस काम को करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ भी ये सभी काम करते रहें, लेकिन आप सब लोग अपनी ताकत को झोंके। ये साधारण समय नहीं है, साधारण परिस्थिति नहीं है और साधारण काम भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और यदि आपने किया तो ये मुमकिन नहीं है, संभव है, और संभव होने के साथ साथ इस काम को कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी ढील छोड़ दी तो सभी लोग अपने जीवन में खुद ही गुलामी के लिए तैयार रहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर भी हरदम कहा करते थे। और ये गुलामी कोई साधारण गुलामी नहीं होगी, जो कि आपने देखा होगा मानसिक गुलामी इतनी दर्द के साथ में इस देश में हमें थोपा गया था। कई बार आपको लगता होगा इतना आसान काम नहीं है ये सब कुछ, लेकिन आज के समय में भी 21वीं सदी में भी ये संभव है उनके लिए, क्योंकि वो लगातार इस काम के करने के लिए लगे हुए, डेडिकेशन है, डिवोशन है उनका। हमारा कमजोर दिखाई देता है
और इसलिए हम इस देश के शासक थे, हम इस देश के हुक्मरान थे। हमारा बौद्ध धर्म हमारा इस देश में सभी जगह फैला हुआ था। हमारे 84,000 बौद्ध विहार स्तूप हुआ करते थे, जो जमीन में दफना दिए गए, तोड़ दिए गए, और उसके ऊपर ही उन्होंने खड़ा कर दिया। और कई जगह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कई मैं विहारों में देश के अंदर में घूमने के लिए गया, जाने के बाद मुझे पता चला कि हमारे ही बड़े बड़े विहारों में उन्होंने हमारे तथागत को काला लेप लगा करके उसे दूसरा रूप दे करके उन्होंने कब्जा कर लिया। कितने विहारों पर? लगभग 84,000 स्तूप क्षेत्रों पर, विहारों पे कब्जा किया, बड़ी बड़ी जमीनें हड़प ली, बड़े बड़े बुद्ध विहार हड़प लिए। तो 84,000 पर जब वो कब्जा कर सकते तो एक पर नहीं कर सकते? बताइए आप, संभव है कि नहीं? लेकिन हम विचारधारा के आधार पर जो संविधान अभी वर्तमान में हमें मिला हुआ है, जो आज़ादी देता है, जो हमें हक अधिकार वर्तमान में मिले, उसका यदि उपयोग किया गया तो इसको रोका जा सकता है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए हैं, बाकी के समय में और भी कुछ किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा बाबा साहब अम्बेडकर अकेले गए थे, और अकेले जाने के बाद में अपनी विद्वता का परिचय देते हुए भारतीय संविधान की लिखने की जिम्मेदारी भी बाबा साहब अम्बेडकर को दी गई थी। सारे लोग विरोध में थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता के सामने सारे नग्न थे, सारे बौने थे, सारे छोटे थे, जो कुछ भी काम नहीं कर सकते थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर कर सकते थे। इसलिए एक भी हो लेकिन सब पर भारी हो। लेकिन क्या सोचते रहते हैं, हमारी जनता क्या सोचती है, एक आएगा तो क्या करेगा, ये सोचते रहते हैं। लेकिन एक भी आएगा तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत, आपका जज्बा जो है उसमें दिखाने की जरूरत है, और तभी हमारा दम, तभी हमारी सभी बुलंदियों की चीजें जो आगे बढ़ सकती हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि अलग विचारधारा के लोग जिस तरह के प्रचार करते रहते हैं और हमें गुमराह करते रहते हैं और हमें फूट डाल देते हैं और हमें बहका देते हैं, तो हम बहक जाते हैं। जैसे आपने देखा, कई बार आपने किस्सा सुना होगा, कोई कहता है भैया कौवे ने कान ले गया, तो कौवे को देखोगे कि पहले कान को देखोगे? लेकिन हम क्या करते हैं, कौवे को देखते हैं, देखो भैया लेगेगा कि सही में। लेकिन आपके पास जो कान है, कान का मतलब मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, आपके पास बुद्धि है, जो टॉप लेवल पर आपको दिखा होगा, ब्रेन है, तो आप ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए। ये तथागत ने कहा, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन प्रमुख है, सभी विचार मनुष्य के मन में आते रहते हैं, इससे बड़ा कोई काम आपके पास नहीं है, कोई ताकत बड़ी नहीं है जो मस्तिष्क आपके पास में दिया गया। लेकिन आपने अपने मस्तिष्क को क्या किया है, गिरवी रख दिया। किसी ने बताया कौवे ने कान ले गया, तो देखो कौवे को, लेकिन किसको देखो, कौवे को नहीं, अपने कान को, ब्रेन को देखो, जांच करो, उसकी पड़ताल करो। और जब आप पड़ताल कर लेंगे तो सही समझेंगे। तथागत ने कालामों को उपदेश देते हुए कहा था कि किसी बात को तब तक मत मानो जब तक आपके ब्रेन में वह जांच न कर ली जाए, उसकी सच्चाई पता न चल जाए। किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है इसलिए मत मानो, किसी बहुत बड़े आदमी ने कही इसलिए मत मानो, किसी परंपरागत ढंग से चलते आ रही इसलिए मत मानो, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। ऐसा कालामों को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा था, और कालामों ने उनकी बातों को माना, और इसी पे पूरा दुनिया का साइंस टिका हुआ है। जो आज हम साइंस टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, वो कालाम सुक्त से ही दुनिया में टेक्नोलॉजी खोजी गई। आपको पता होगा कि न्यूटन ने क्या किया, तो देखा कि कोई भी चीजें अपनी गति के साथ तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक उस पर धक्का नहीं लगाया जाता है। कोई भी चीजें ऊपर से नीचे कैसे गिरती हैं, क्योंकि धरती के अंदर में गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए ऊपर से नीचे आती है। यही चीजें जब आप देखेंगे कि हजारों किलोमीटर की ऊंचाई से कोई चीज यदि आप फेंकोगे धरती पे, तो धरती पे नहीं आएगी, क्योंकि हजारों किलोमीटर पर जब आप ये देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करता है। तो ये क्या किया गया, साइंस टेक्नोलॉजी के जमाने को जो तथागत गौतम बुद्ध ने दिया था, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार किया कि ये सही बातें हैं, और इस बातों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, अंगीकार किया। आज भी हमने वैसे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुजन समाज में सबसे बड़ी कमजोरी जो है वह है बुद्धि होते हुए भी बुद्धि की कमजोरी। और बुद्धि को कहाँ कर रख दिया गया, गिरवी रख दिया गया। जैसे हमने जाना, हमें बताया गया, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, हमें ज्ञान के बारे में बताया गया, हमने समझा, और समझने के बाद में हमें लगा कि नहीं, ये वास्तविक विज्ञान हमारे लिए काम का है, इसलिए विज्ञान को हमने अपनाया, और कर्मकांड, अंधसाल, पाखंड और ऐसी गैर विचारधारा को छोड़ करके इस रास्ते पे पहुंचे, तो हमें पता चला कि इसके अंदर में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराइयां हैं। जो इसको जानेगा, समझेगा, तो वो आगे बढ़ सकेगा। और इसलिए आप लोगों को इस पर बड़ी गहराई से चिंतन मनन करने के लिए ताकत लगाने की जरूरत है। हमारा धर्म कोई उधारी धर्म नहीं, बाकी लोगों ने तो हमारी नकल कर ली है, आज भी नकल कर रहे हैं। हमारे बुद्ध का रूप लोग चुरा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ब्रेन नहीं था। हमारे पास 3 ऐसी विकसित शैलियां थी जो दुनिया में कहीं नहीं देखी गई। वो कौन सी शैली थी, गांधार शैली, अमरावती शैली और मथुरा शैली।
ये 3 प्रमुख शैलियाँ थी जहाँ पर बड़े अच्छे से डिजाइन की जाती थी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ। राजरत्न अम्बेडकर जी बता रहे थे कि जो हमारा आर्टिस्ट था, हमारा जो आर्किटेक्चर था, वो कितना विकसित था कि कितनी बेहतरीन बेहतरीन गुफाएं बनाई गई थी। आपने देखा हो कि आज हमारे देश के अंदर में यदि कोई अच्छी चीज़ें बनानी है तो हमें जापान से इंजीनियर बुलाने पड़ते हैं, अमेरिका से बुलाना पड़ता है या अन्य राष्ट्रों से बुलाने पड़ते हैं। लेकिन भारत के अंदर में इतनी अच्छी सुंदर सुंदर गुफाओं को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर था, कितनी अच्छी बातें थी। अजंता अलोरा में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी सुंदर सुंदर गुफाएं बनाई गई, कितनी अच्छी डिजाइन की गई हैं। और जगह जगह धरती के अंदर में जो बुद्ध मूर्तियां मिलती हैं या हमारा जो विहार मिलते हैं कितने सुंदर बनाए गए। आज हमारे घर भी इतने सुंदर नहीं बनते हैं जितने उस समय के ये विहार और ये स्तूप और चैत्य हुआ करते थे। ये कोई साधारण विकसित सभ्यता हमारी नहीं थी, ये बहुत ही विकसित सभ्यता थी जो दुनिया ने इसकी नकल की और आज भी नकल कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग ज्ञान का उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? कितने दिनों के लिए? अभी फिलहाल के लिए अभी मैं आप लोगों को 90 दिन का टॉप अप डाल के जाता हूँ। कोई बताते जी 1 महीने का, 2 महीने का, मैं 3 महीने का टॉप अप डालकर जाता हूँ। और 3 महीने में आप लोगों को शक्ति दिखानी है और 3 महीने में आपने ये उज्जवल भविष्य निर्माण करना है। मेरी बातें आप हल्के में मत लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, बहुत ही रिसर्च करने के बाद कह रहा हूँ, देश और दुनिया घूमने के बाद कह रहा हूँ, जगह जगह जाने के बाद कह रहा हूँ। मैं ये सिर्फ यही बातें नहीं कह रहा हूँ, तो बहुत ही तार्किक, रेशनल और बहुत ही जिसे कहते हैं आज रिलेवेंट बातें मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। और इसलिए आप लोग इसको हल्के में लेकर यदि आप जाएंगे तो आप खुद जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि आप तो जापान में जाके रहने वाले नहीं हैं। क्या रहेंगे जापान में जाके? आपको यहीं तो रहना है बालाघाट में। आपके बच्चे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं तो आप बालाघाट में रहोगे। तो जो बालाघाट में रहने वाले उनको अभी इस वक्त बालाघाट की चिंता करें, भैया मुझे यहाँ परिवर्तन लाना है। आप यहाँ रहेंगे, जैसे मेरे बारे में यदि विचार करोगे तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं दूसरे देश में भी जाके रहूँगा, मैं बहुत बिट्टू हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कम से कम हम यहाँ रह रहे हो तो आप लोगों के दुख दर्द को जान करके कि कम से कम यहाँ रहने वाला व्यक्ति अच्छा होगा, सुखमय होगा, उसकी दिक्कतें ना हो, इसलिए आपको 3 महीने के लिए भरसक प्रयास करते हुए धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर विशेष चर्चा सत्र लगा करके लोगों को इकट्ठा करके जन जागृति का अभियान चलाइए। सोइए मत 3 महीने तक। जो सो गया खो गया, जो जागा वही सिकंदर। आप यदि सो गए तो खो गए, ये मान के चलिए, और जाग गए तो आपकी लड़ाई आप जीतेंगे। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह धम्म कोई साधारण धम्म नहीं है, ये प्रगति के लिए, कल्याण के लिए, सुख के लिए है। और इसलिए धम्म सम्मेलन के माध्यम से ये हम लोग अपने विचार को लेकर जाए। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी समिति के लोगों को जिन्होंने सही समय पर सही बातें आप यहाँ पर धम्म सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की, जिसकी आज जरूरत भी थी इकट्ठा करने के लिए। और आप लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए और सुनकर यदि आप चले जाएंगे, कई बार होता है भाई मेरा पड़ोसी जा रहा है इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, कोई कह रहा है समाज का वो आदमी जा रहा है इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। चाहे कोई किसी भी माध्यम से आप लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे, लेकिन पहुँचने के बाद में आप अपनी शक्ति को जानिए कि मैं एक इंसान हूँ और इंसान का काम है संघर्ष करना। बाबा साहब अम्बेडकर कहते ही हैं मेरा संपूर्ण जीवन मेरा संघर्ष है। तो हमने क्या सीखना चाहिए उनसे? आलस्य। उनसे क्या सीखना है? हमें भी उनसे संघर्ष सीखना है। बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्ष का है, इसलिए हमने उनसे संघर्ष सीखना है। और आप अपने घर संघर्ष लेकर जाइए आज, लेकिन पति पत्नी वाला संघर्ष नहीं। ये तो पता चलेगा कि आप घर लेकर जाएंगे, पति पत्नी का पता चला घर में जाते ही पति के ऊपर शुरू हो गए, वाला संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। संघर्ष है अधिकारों के लिए, संघर्ष है स्वाभिमान के लिए, संघर्ष है इस देश में इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, संघर्ष है कामयाबी के लिए, संघर्ष है मानव में प्रेम करने के लिए। इस संघर्ष की मैं बात कह रहा हूँ। इसलिए आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से आप संघर्ष लेकर जाइए, घर घर अभियान छेड़िए। चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दूर के मेहमान हो, चाहे आपके दोस्त भाई हो, जाति के हो, प्रजाति के हो, या अलग अलग रिश्तेदार के माध्यम से आप लोग सबको जोड़िए। और व्हाट्सएप और फेसबुक, मैसेंजर, वाइबर, इंस्टाग्राम, जिसका भी आप इस्तेमाल करते होंगे, सबके माध्यम से यही करिए। 3 महीने तक खड़ा काम कीजिए। अपने बच्चे, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गेम खेलते रहते हैं, कई लोगों के घर में जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनका टाइम पास नहीं होता तो वो क्या करते हैं? गेम खेलते रहते हैं। आजकल सबके पास में एंड्रॉइड फोन है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ 3 महीने तक गेम पर विराम लगाइए। गेम बिल्कुल मत खेलिए, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई भी हो। 3 महीने तक गेम बिल्कुल भी मत कीजिए। 3 महीने तक आपको क्या करना है?
3 महीने तक आपको समाज में अच्छी भावना निर्माण करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए काम करना है। 3 महीने तक लगातार इस काम को कीजिए। यदि आपने 3 महीने तक इस काम को किया तो क्या होगा? व्यवस्था कामयाबी की तरफ में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। लेकिन 3 महीने तक आप गेम खेलोगे, टाइम पास करोगे और कुछ नहीं करोगे तो और सोचोगे देश को हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, बन जाएगा? मैं आप लोगों से पूछता हूं, बन जाएगा? नामुमकिन है। मेरी बातें सीधी और कड़वी हो सकती है लेकिन सही बातें हैं। इससे बुद्ध में भारत और बुद्ध में राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। बुद्ध में राष्ट्र के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और 3 महीने के बाद में फिर मैं आप लोगों को और दूसरा पहलू बताऊंगा, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में जिन जिन बातों को करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था। एक तो है धम्म दीक्षा के बड़े बड़े आयोजनों का निर्माण करना, हर एक नए नए व्यक्ति को बौद्ध बनाना। हमारे घर में नया लड़का जन्मा है, उसको बौद्ध बनाओ। हमारे रिश्तेदारों ने यदि दीक्षा नहीं तो उसको दीक्षा दिलाओ। यानी धम्म दीक्षा के आंदोलनों को बनाना, ये जन आंदोलन बनना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन यदि आपको देखने के लिए मिलेगा तो वह है क्रिश्चियन और बौद्धों का। दुनिया में यदि किसकी सबसे बड़ी ताकत आपको देखने के लिए मिलेगी, जन आंदोलन यदि आपको कहीं देखने के मिलेगा। और आपको पता होगा कि दुनिया में बौद्ध धर्म किसके लिए जाना जाता है? तो दुनिया में बौद्ध धर्म शांति के लिए जाना जाता है, पीस के लिए जाना जाता है, मानवता के लिए जाना जाता है। वो कोई भी आदमी वो कहता है बौद्ध धर्म बहुत बेहतरीन धर्म है। और क्यों धर्म है ये बेहतरीन? क्योंकि शांति की बात करता है, ये हिंसा की बात नहीं करता है, लोगों को मारने की बात नहीं करता है, ये शांति की बात करता है। इसलिए दुनिया में हमारी पहचान पहले से बेहतरीन पहचान है। लेकिन बाकी के जगह में आप देखेंगे तो भाई और भाई को लड़ाने की बात करने के चित्र दिखाए जाते हैं हर दिन टीवियों पे। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध की बातों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंगोली माल को भी तथागत गौतम बुद्ध ने इंसान बना दिया था। ये ताकत किसकी है? बौद्ध धर्म की ताकत है। इसलिए दुनिया में पीस के लिए यदि कोई रिलीजन या धर्म जाना जाता है तो वह है तथागत गौतम बुद्ध का धर्म। इसलिए इसका प्रचार करना, बड़े बड़े धर्म दीक्षा के आंदोलन को खड़ा करना हमारी अपनी जरूरत है। लौट चलो हम बुद्ध की ओर, और घर घर बुद्धिज्म की स्थापना करना। चलो बुद्ध की ओर, इस नारे के तहत हम लोग हर दिन इसको कामयाबी बनाने के लिए इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए कड़ा संघर्ष और मेहनत करना पड़ेगा, तब तक ये संभव होने की संभावना नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ, इसको पहचानिए। ये शक्ति साधारण शक्ति नहीं है, ये ज्ञान की शक्ति है और बहुत बेहतरीन शक्ति का नाम है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए रात दिन 1935 से लेकर 56 तक पूरा रात दिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। आप देखेंगे उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा कर दी थी कि मैं इस देश में पैदा हुआ। ये मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं क्योंकि मैं अब जान चुका हूं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कामयाबी को हासिल करने के लिए नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा खुद ली और दिलाई। चंद्रपुर में 16 अक्टूबर 1956 को दिलाई और 16 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई में बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाना चाहते थे। लेकिन अकस्मात 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो जाता है और निधन होने के बाद में वो धर्म कारवा रुक जाता है। लेकिन इतने वर्ष के बाद जितने भी बौद्ध बने, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसकी संख्या बढ़ाएं। और इसलिए जब जनगणना का समय आता है तो हम कई बार आपने देखा डर के मारे लिखाते क्या है, यानी आरक्षण ना मिले, इसलिए हम कई बार आपने देखा होगा कि बौद्ध नहीं लिखा पाते हैं। लेकिन हम जो जाति है वो जाति दिखाए या बौद्ध दिखाते, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और रिलीजन में आप बौद्ध दिखाए, लेकिन आरक्षण के डर के मारे हम बौद्ध नहीं है, ये सूचित करना बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। इसलिए हमें क्या लिखाना चाहिए? बौद्ध लिखाना चाहिए। ये हमारे सम्मान से जीने का सबसे बड़ा एक पैमाना होगा। इसलिए आरक्षण की डर की जरूरत नहीं है। आरक्षण तो जैसा है वैसा आप देख भी रहे हैं। मैं उसके ऊपर में बहुत विस्तृत बात नहीं करूंगा। 3 महीने के बाद मैं आपसे इस पर बहुत विस्तृत बात करूंगा। लेकिन 3 महीने तक मैं आपको जो जिम्मेदारी देकर जाता हूं उस पर आप खरे उतरिए। उसके बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे आंदोलन करने की भारत में जरूरत है, बहुत सारे काम करने की जरूरत है, जिसकी लंबी सूची भारत के पास में है, हमारे पास में है। और मैं सबसे बिलीव करता हूं कि इस देश में मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए महिलाएं सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी 21वीं सदी में, मैं जितना अध्ययन कर पाया हूं। और इसलिए हमने पूरे देश के अंदर में महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए महिला सशक्तिकरण संघ का निर्माण किया, जहां पे बड़ी संख्या में हर प्रदेश से महिलाएं जुड़ी हैं। मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि उसमें भी आप लोग बड़े पैमाने पर जुड़िए और लोगों के बीच में जाने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। और भी लंबी बात न कहते हुए मैं इतनी ही बात कहते हुए, जो आज का यहाँ पर अंतर्राज्यीय धम्म सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, तो मुझे लगा मैं दूसरे प्रदेश से आया हूँ, इसलिए ये अंतर राज्य सम्मेलन तो निश्चित हो गया है। हमारे सामने लोग ये महाराष्ट्र से आए, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, ये बनते जी जो है वह थाईलैंड से आए, तो अंतर देशी भी सम्मेलन हो गया अब तो।
अंतर्राष्ट्रीय भी सम्मेलन हो गया। तो मैं आप सभी आयोजकों को, विशेष तौर पर अरली में श्याम जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे इस सम्मेलन में, इसलिए मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने आप लोगों को 90 दिन की जो बातें बताई है उसको मत भूलिए। आप उसको भूल गए तो समझ लो भूल गए। इतनी बात कहते हुए मैं पुनः सब लोगों के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, आप सुखी हो, दीर्घायु और स्वस्थ रहे, ऐसी बातें कहते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम।